हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। गणित का डर खत्म। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अधीनस्थ चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो हमारी एक इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। उन सीरीज के तहत आज हमारा जो रेशियो के बचे हुए क्वेश्चंस है वो हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सारे के सारे स्टूडेंट इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आज हमारे रेशियो टॉपिक के मैं प्रयास करूंगा जो भी बचे हुए क्वेश्चंस है हम उनको कंप्लीट कर लें। सभी लाइव हो चुके हैं, बताइए जल्दी से। तो आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले ऑलरेडी आप लोगों को मैं 60 से 70 क्वेश्चंस करा चुका हूं। अब ये जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस कर लेते हैं। सभी लाइव हो चुके हैं, बताइए आवाज और वीडियो सेशन एकदम ओके है? ओके, माइक यहाँ रह गया था। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? बिल्कुल। हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, अभी हम डिस्कस करेंगे अधीनस्थ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, दिशा सीरीज। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आगे के जो बचे हुए रेशियो के क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी लाइव हो चुके हैं। सेशन को एक बार अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस है, फेसबुक वगैरह, इन सब पे एक बार मेरे कहने से सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। बाद में अब हम सबसे लास्ट में आपसे जो भी बातचीत होगी सेशन एंड होने के बाद लास्ट में आपसे करेंगे। ओके, तो शुरुआत में आप सब लोग कर दीजिए सेशन को शेयर। ओके, चलिए, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट इस प्रकार से है कि ए और बी की मासिक आय 4:3 में प्रत्येक 600 की बचत करता है। उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात 3:2 है, तो बी की मासिक आय क्या होगी? ये सवाल आपको बताया था मैंने, 2 से 3 फॉर्मेट में बनता है। संख्या के रूप में भी आता है, आय और व्यय में आता है, और आयु के रूप में आता है कि आज की आयु 4:3 है, 8 साल बाद ये 3:2 हो जाएगी, 8 साल पहले ये 3:2, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो इसको मैंने बताया था, इसको डबल रेशियो का क्वेश्चन बोलते हैं। पहले ए बी का अनुपात 4 और 3 है, ये ए है और ये बी है, और 600 की बचत करते हैं। अगर दोनों की आय में से ये बचत में हटा दो तो सामने खर्च आ जाएगा 3:2। देखो, ये इनकम है, इनकम में से मैंने बचत हटाई तो सामने क्या आ चुका है? बोलो, व्यय आ चुका है, जिसको हम एक्सपेंडिचर यानी खर्च बोलते हैं। ठीक है, वज्र गुणा कीजिएगा। 4 2 जा 8 माइनस 1200, 3 3 जा 9 माइनस 1800। अब आप बताइए, 9 में से 8 गया 1 और 1800 में से 1200 गए 600। बी की वैल्यू पूछी तो 3 से गुणा कीजिए, 600 इंटू 3 हो जाएगा 1800 रुपए। इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद बता देता हूं आप सभी को, आज ही मैं पार्टनरशिप के भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ये चैप्टर एंड होने के बाद एक और क्लास आएगी जिसमें हम पार्टनरशिप के जो प्रीवियस ईयर से अधीनस्थ के उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिलेगी, जो भी स्टूडेंट्स हैं एप्लीकेशन पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दो संख्या 4:5 है, प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 5-6 हो जाएगा? देखो, 4 और 5 में है। अब वो कह रहा है प्रत्येक पद में, जब भी ये वर्ड आए ना प्रत्येक पद, तो ये दोनों वैल्यू जो है संख्याओं के रूप में काम करेगी। अब वो कह रहा है 4 और 5 में क्या जोड़ें कि ये वैल्यू 5 और 6 हो जाए। हम एक काम करते हैं, दोनों में कुछ भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या जोड़ दिया, के जोड़ दो, एक्स लिख दो, पी लिख दो, क्यू लिख दो, कुछ भी। ठीक है, वज्र गुणा कीजिए। 6 इंटू 4 24 प्लस 6 के बराबर में वज्र गुणा 25 प्लस 5 के। अब वही बात है, इधर घटेगा, 6 में से 5 के गया तो के बचा, ये 24 उधर माइनस, तो वैल्यू आ गई 1। तो दोनों में 1 जोड़ा जाएगा। अब देख लो भली, 4 में 1 जोड़ा तो 5 हो जाएगा और 5 में 1 जोड़ा तो 6 हो जाएगा। इस सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, एक एक वैल्यू रख के, पहले 1 रख के चेक करो, फिर नहीं हो तो 2 रख के चेक करो, फिर नहीं हो तो 3, फिर नहीं हो तो 4 रख के भी चेक किया जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राजस्थान सीईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले मैं चॉइस के सीईटी के भी क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूं, मैं ये 23 के करा रहा हूं। आप लोगों को 2025 तक की सारी चीजें मैंने अपडेट कर दी है। पहले वीडियो में आपको पता होगा, फिर दूसरे वीडियो में और क्वेश्चंस थे, फिर तीसरे में और थे, अब हम ये चौथा वीडियो पढ़ रहे हैं रेशियो का। ओके, 23, 30, 57 और 78 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए? और समानुपात कहता है कि बाहर की संख्याओं का गुणा
मध्य की संख्याओं के गुणा के बराबर होना चाहिए। तो देखिएगा 23, 30, 57 और 78। मैं पहला ऑप्शन घटा रहा हूं 6 वाला। देखो पहले 6 घटा रहा हूं, बोला ना इनमें प्रत्येक में से कौन सी घटाई जाए कि समानुपाती हो जाए। समानुपात क्या होता है पहले ये बताओ। जब ये बाहर का संख्याओं का मल्टीपल मध्य के बराबर हो उसी को तो हम समानुपात बोलते हैं। तो 6 घटाया, 13 में से 6 7 17, 6 गया तो 24, 6 गया तो 51, 6 गया तो 72। अब देखो इकाई अंक मैच कराओ। 7 इंटू 2 14 में इकाई अंक 4, 4 एकम 4 में इकाई अंक 4। इन दोनों की पूरी संभावना है कि ये हो सकते हैं, है एग्जैक्टली जरूरी नहीं है। अब देखो जैसे देखो बाहर की वैल्यू है 17 और बहुत, इनका गुणा देख लो। 14 1 49 और 2 51 1 53, 5 17 5 11 1734। अब इसका गुणा करते हैं 24 और 51, 4 20 और 2 22, 2 10 और 2 1224। तो ये बराबर इकाई अंक तो बराबर आया, बाकी की चीज इसमें मैच नहीं हुई है। वापस देख लो 23 में से 6 गए 17, 30 में से 6 गए 24, 57 में से 6 गए 51 और 78 में से 6 गए 72। इनका गुणा किया तो ये बना 53 5 7 5 12 1234 और इनका गुणा किया तो ये बन चुका अपना 1224। तो पहला ऑप्शन मैच नहीं हुआ। दूसरा ट्राई कर लेते हैं। दूसरी वैल्यू है 7 घटाइए, 16 हो जाएगा, 7 घटाए 23 हो जाएगा। ये 57 में से 7 घटे तो 50 हो गया और 7 घटे तो 71 हो गया। अब ये तो 0 बन रहा है इकाई अंकों में और यहां देखो इकाई अंक 6 बन रहा है, ये तो वैसे भी मैच नहीं होने वाला है। बात समझ में आई। उसके बाद 8 ट्राई कर लीजिए। 8 को ट्राई करते हैं सिंपल सा। 8 13 में से 8 गए, 8 5 13, 15 बन जाएगा। और यहां से 8 गए तो 22 बन गया, 8 गए कितना बन जाएगा 48, 17 7 1 8 49 और यहां से 8 गए 70। तो ये भी मैच होने वाला मुझे लग नहीं रहा। देखो 23 15 8, 8 गए 22, फिर 8 गए 17, 8 गए। तो ये इकाई अंक देख लो, यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ इकाई अंक देख लो 18 में 8 आ रहा है। तो राइट आंसर मेरे हिसाब से अब 9 होना चाहिए। कितना बनेगा 9। अब देखो ये वैल्यू तीनों मैच नहीं हुई है ना। अगर हम अंतिम से शुरू करते हो सकता है पहला ऑप्शन ही मैच कर जाता। तो वो डिपेंड करता भी अपनी वैल्यू कैसे क्या काम करती है। ओके चलिए अब यहां देखिएगा 9 घटा के भी चेक करा देता हूं मैं आप लोगों को। 23 में से 9 गए, 3 ये गए 6 उधर गए तो हो गया 14। उसके बाद 30 में से 9 गए 21, 57 में से 9 गए 48 और 78 में से 9 गए तो ये हो गया 69। अब इनका गुणा 9 इंटू 4, ये भी बात कैसे बैठ रही है प्रॉपर। 36 में 6 आ रहा है, 9 गए 21 7 17, यहां पर इकाई अंक 8 आ रहा है तो ये बात भी इसमें बैठ नहीं रही है। ओके वापस चेक कर लेना एक बार। 9 13, फिर 9 से 30, फिर 9 से 17, फिर 9 9 18 78, यहाँ इकाई अंक ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो फिर से ऐसा तो होगा नहीं कि सब मैच नहीं करे। चलो 6 घटाते हैं 3 3 17, 6 गए तो 24, 6 गए तो 51, 6 गए तो 72। 17 इंटू 2 34, 3 17 7 49 7 119, 3 122, 1224 और 24 और 24 एकम 24 2 120 और 2। अरे ये बिल्कुल पहला ऐसे ही था, हमारे कहीं मल्टीपल में एरर हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा ना। यहां देखिएगा इनका इन दोनों का मल्टीपल भी 1224 आ रहा, इन दोनों का मल्टीपल भी 1224। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन, इनका चतुर्थ अनुपाती लेकर आना। अब इसमें देखो इस सवाल में ज्यादा समय मत लगाइए। पहला अनुपात 9, दूसरा 13, तीसरा 153 और चौथा आपको लाना है। हमेशा आपको पता है बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर। 9 इंटू 4 बराबर 13 इंटू 153, 9 एकम 9, पीछे कितने बचे 6 9 7 63, 13 7 91 9 13 और 9 22 221 और ये आपके डी ऑप्शन में ही मौजूद है। अब जो सवाल इतना सिंपल है उसको इसी तरीके से एग्जाम में आपको हल करना पड़ेगा। ए बी और बी सी और सी डी दे रखा है तो ए बी सी डी लाना। अब ये सवाल तो आपको आना ही चाहिए भाई, इतना सवाल भी नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे एग्जाम में बताइए। ए बी और ये सी डी 10+2 में बना था।
2 3 4 और 5 6 और 7। जिनको नहीं पता कैसे लिखते हैं, देखो ए बी के नीचे हमने ए बी को रखा, बी सी के नीचे मैंने देखो बी और सी को रखा, सी डी के नीचे हमने सी और डी को रख दिया। ये सीक्वेंस होती है इसको रखने की। अब क्या करेंगे, जिस नंबर के आगे स्पेस है, खाली जगह है, उसी को आगे बढ़ाइए। तो यहां किसको आगे बढ़ा दे, 3 को, इधर बोलो 5 को, इधर बताइए आप कहोगे इधर 4 को बढ़ा दो। देखो इधर मैंने 3 को बढ़ाया, इधर हमने 5 को और इधर हमने 6 को बढ़ा दिया। अब अगर कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है तो यहां भी कट कर सकते हो। देखो 3 कट रहा है, 3 कट रहा है, 3 और यहाँ 3 से 2 बार, क्योंकि गुणे में ये तीनों गुणे ही होंगे, ऊपर भी नीचे फर्क नहीं पड़ता। और नहीं तो फिर 24 दूना 48 और 12 इंटू 6 72, 15 इंटू 6 90 और 15 इंटू 7 105। 3 से 24 बार, 3 से 16 बार, 24 बार, 30 बार, 3 से 35 बार। ठीक है, अब हमें क्या पूछा, एबीसीडी 16 24 30 35। 16 24 30 35 आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। अब किसी का भी कंफ्यूजन हो तो बताओ, मैं रिपीट करता हूं, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, और प्रयास करो भी सेशन को थोड़ा सा आप सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप ही के लिए लगाया जा रहा है सेशन कोई। ठीक है, और अगर आपका पढ़ने का मन नहीं हो तो वो भी बता दो फिर। कमेंट करते रहा करो, आंसर्स पता चले कितने क्या सही हो रहे गलत हो रहे हैं। और बिना कॉपी के गलती से भी मत बैठना। अगर कॉपी नहीं और कहीं बैठे ऐसे सेशन देख रहे हो तो अभी सेशन को बंद कर दो। कॉपी के बिना आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, ऐसे सोच रहे हो सिर्फ ऐसे बैठे बैठे मूवी देखते हैं उसकी तरह देख रहे हैं, तो भाई इससे सॉल्यूशन नहीं होने वाला। जब तक रफ कॉपी और पेन नहीं चलेगा इनके आंसर्स नहीं बनने वाले, और बन भी जाएंगे तो फिर स्पीड नहीं बनने वाली। स्पीड के लिए साथ साथ में क्वेश्चंस बनाना जरूरी है। ओके, दो संख्या है 2 3 में, प्रत्येक में 4 घटाया जाए। अब ये सेम सवाल है, लेवल 2 में बना था। 2 अनुपात 3 में है, प्रत्येक में से 4 बढ़ाई जाए तो अनुपात 5 7 हो जाता है। अब बताओ इस सवाल में कोई तकलीफ हो सकती है? 14 प्लस 28 बराबर 15 प्लस 20। ये उधर चला जाएगा, ए का मान 8 आ गया। दोनों का योग बताओ, 3 और 2 5 हो रही है, तो 8 इंटू 5 योग बन जाएगा 40। अब ये सवाल मैं ऑलरेडी 5 से 10 सवाल करा चुका हूं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डायरेक्ट लिखा जल्दी से। ओके, संख्याएं 2 3 4 है, यदि इनके घनों का योग ये है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आपने देखा होगा क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा, वर्गों का योग, घनों का योग, तो ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, 2 का घन, पहले अनुपात 2 है इसका क्यूब, दूसरा अनुपात 3 है 3a लिख दूं मैं, तीसरा अनुपात 4 है 4a, और वो कह रहे हैं इनका योग 21 384 है। देखिए 2 का क्यूब अगर हम देखें यहां से 8 a क्यूब बनता है, 3 का क्यूब 27 a क्यूब बनता है, और 4 का क्यूब 64 a क्यूब बनता है, बराबर में 21 384। जोड़ लीजिए इनको, 8 4 72 20 92 और 7 99, 99 ए क्यूब बराबर 21 384। तो इस वैल्यू का भाग दे दीजिए, ए क्यूब बराबर 21 384 बटा 99। देखिए 9 से 9 इंटू 2 18, 3 बचे, 9 इंटू 3 27, 6 बचे, 9 7 63, फिर 5 बचे, 9 6 54, और 9 से बोलो 11 बार, 11 इंटू 2 22, कितने बचे भी? 1, 11 कम 11 6 216। अब बताओ ए क्यूब 216 है तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216, और 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़े अनुपात से गुणा कीजिए, तो वो हो जाएगी अपने थर्ड वैल्यू 6 इंटू 4 हो जाएगी 24, और 24 आपका राइट आंसर बन जाएगा। जब भी आप घनों के योग का क्वेश्चन करोगे ना, फाइनल जो वैल्यू आएगी वो किसी का परफेक्ट क्यूब बनेगी, और जब भी आप वर्गों का योग करेंगे तो वो वैल्यू आपके हमेशा स्क्वायर, फाइनली जो है वर्गों के योग में लास्ट वैल्यू स्क्वायर बनेगी। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? बढ़िया से समझ में आ गया? देखो पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, तीसरे का क्यूब हमने जोड़ा तो बना 99, जब कैंसिल किया तो आया 216। यहां से क्यूब बढ़ता है तो यहाँ क्यूब रूट लगा, और ये किसका क्यूब? 6 का। ये एक रेशियो की वैल्यू आई है,
पहली संख्या पूछे तो 2 से गुणा, दूसरी पूछे तो 3 से, तीसरी पूछे तो 4 से, सबसे बड़ी पूछी है। और रेशियो में जो वैल्यू, रेशियो छोटा होता है वैल्यू भी छोटी होती है, रेशियो बड़ा होता है वैल्यू भी बड़ी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन देखिए। x अनुपात y और इसका मान हमें लेके आना है। डियर स्टूडेंट, आपको करना कुछ नहीं है, x और y की वैल्यू को यहां पुट करना। लेवल 2 के अंतर्गत बना था, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता होगा, ये क्वेश्चन उनके एग्जाम में बना है। ठीक है, अब देखिएगा, यहां से x की वैल्यू हमने 3 रखी और y की वैल्यू हमने 2 रखी। x की वैल्यू हमने 3 रखी, y की वैल्यू हमने 2। 9 दूनी 18 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 बटे में 9 इंटू 3 27, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 30 और बटे में कितना बन जाएगा बताइए, 19 हो जाएगा। और यहां से 30 अनुपात 19 आपके बी ऑप्शन में ही मौजूद है। 30:19 आपका शुद्ध आंसर बनेगा। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताओ, बढ़िया से सेशन समझ में आ रहा है? यस का मैसेज लिखकर बताइए। जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव देख रहे हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को अपने व्हाट्सएप स्टेटस सब जगह इस सेशन को शेयर जरूर करना है। और जो बच्चे अधीनस्थ की तैयारी कर रहे हैं उन तक इन वीडियो सेशन को पहुंचाना जरूर है। हीरे की कीमत वाला क्वेश्चन आ गया, देख लो। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। यदि एक हीरे को 4 भागों में बांटे तो उनका अनुपात में टूट गया, तो टूटे हुए टुकड़े रुपए 2,10,000 कम में बेचे गए। ठीक है, तो बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था? अब इस चीज को समझिए आराम से। वजन के वर्ग के समानुपाती है। वजन के वर्ग के समानुपाती का मतलब समझिए। पहले पहले रेशियो का मान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले का मान 1 है, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। आप या तो इनको जोड़ लो, 9 और 1 10, इनका वजन हो रहा है टोटल 10, 10 के वर्ग के समानुपाती। ठीक है, और 10 का क्या बन जाएगा बोलो, 10a²। और नहीं तो इसको ऐसे देखो, 1/10 का स्क्वायर, 2/10 का स्क्वायर, 3/10 का स्क्वायर। इसका तो सबसे बढ़िया तरीका यही है, 4/10 का स्क्वायर, ये तरीका। ठीक है, एक सेकेंड है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर 1/100 प्लस 4/100 प्लस 9/100 प्लस 16/100। अब आप बताइए, एलसीएम तो 100 ही बनेगा, सबका सेम है। 16 और 9 6 15 25 4 29 31। अब बताओ हमारे हिसाब से 100 से 30 हो गया, तो कमी आई कि नहीं आई बताओ? आप कहोगे कमी आई बिल्कुल 70 की। एक सेकेंड, ठीक है, 70 की कमी आई, यहां रख देते। अरे यहां ध्यान दीजिएगा, हमारे हिसाब से 70 की कमी, 70 अनुपात का मान 2,10,000 है, तो 1 अनुपात कितने का पड़ा, 2,10,000 बटा 70, तो ये पड़ गया 3,000 का। और टोटल वैल्यू 100 है, 100 के लिए गुणा किससे कर देंगे, 3,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, 3 लाख रुपीस। और 3 लाख आपके पहले ऑप्शन में मौजूद है। और आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 10 के वर्ग के समानुपाती, और इधर इन सबको जोड़ना था, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहां से भी 100 में से 30 घटता, तो हमारे हिसाब से वजन 70 बचता। तो वही बात है, अलग अलग टुकड़े कर दिए, पहले एक साथ में था, फिर डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने टुकड़े कर दिए। ठीक है, चलिए 225 एबीसी में इस प्रकार बांटे गए, ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से के योग का 5/7 है। ए का हिस्सा बी और सी के योग का 5/7 का मतलब बोल दूं मैं 5:7। ये सबसे तगड़ा क्वेश्चन है आज का, सबसे बेहतरीन सवाल। बी का हिस्सा ए और सी के योग का कितना है बोलो, 5:9 है। तो बताइए, और कुल राशि 252 है। हमें बोला सी का हिस्सा किसके बराबर होने वाला है। बहुत बढ़िया सवाल, नो डाउट बिलीव फॉरेस्ट गार्ड में बना हो, लेकिन सवाल का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा लगेगा। कैसे देखो, ये किसका मान है, देखो
ए का हिस्सा बी और सी के योग का 5/7 है, तो ए का हिस्सा तो 5 है और बीसी का योग 7 हो रहा है। फिर बी का हिस्सा एसी के योग का 5/9, बी का हिस्सा एसी के योग का 5/9। अरे बट्टे का मतलब अनुपातित होता, रेशियो इज इक्वल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज इक्वल टू रेशियो। अब सुनिएगा, ये भी मुझे पता है, लाने बराबर लाने के लिए काम करना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़िए 14, इस 14 का गुणा यहां होगा, इन दोनों को जोड़िए 12, इसका गुणा यहां होगा, तब जाकर ये वैल्यू आपस में बराबर होगी। अभी बराबर नहीं है, ये 12 हो रहा है, ये 14 हो रहा है। अगर दोनों 12-12 होते ना तो मैं सीधा बोल देता ए 5 है, बी इतना है, सी की वैल्यू ले आते, लेकिन अभी बराबर नहीं है। तो हम वैल्यू लेकर आएंगे यहां से 14 इंटू 5 70 अनुपात 98, और यहां से देखना 12 इंटू 5 60, 12 इंटू 9 108। अब भले आप 100% बोल रहा हूं, इसको जोड़िए 168 होगा, इसको जोड़िए 168, बराबर हो चुके हैं। और बराबर होते ही देखो, ए की वैल्यू 70 है, बी की वैल्यू 60 है, या तो आप बी की वैल्यू इधर रख दो तो सी आ जाएगा, या ए की वैल्यू इधर रख दो तब भी सी आ जाएगा। अब देखो बी प्लस सी 98 है, और उसमें से पहले से तय है कि बी का मान 60 है, तो सी हो जाएगा 98 में से 60 गया, सी की वैल्यू 38। मुझे बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट करके बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। वापस सुनिएगा, मैंने इन दोनों को बराबर करने के लिए 9 और 5 14 होता है, इधर गुणा किया, 7 और 5 12 होता है, इधर क्रॉस वज्र गुणा करते हैं। यहां से ए की वैल्यू 70, बी की वैल्यू, ये दोनों का योग है। अब बी प्लस सी में से अगर मैं बी हटा दूं तो बताओ सी बचेगा, बी हटाते सी की वैल्यू। अब हम रेशियो लाएंगे, ए का मान था 70, बी का मान था 60 और सी का मान है 38। 2 से देखो 35 बार, 2 से देखो 30 बार, 2 से देखो 19 बार। जोड़ते हैं, 9 और 5 14, हासिल 1, 6 7 और 1 8, 84 अनुपात 252 है। तो एक अनुपात का मान कितना पड़ जाएगा बताओ? 84, 252 है, 252/84, 12 इंटू 2 24, 1 और 12 से बोलो 7, ये एक अनुपात पड़ गया 3 का। ठीक है, डायरेक्ट ही कैंसिल कर दूं बोलिए अब मैं, एक अनुपात पड़ गया 3 का। हमें पूछा सी का हिस्सा, तो 3 से गुणा कर दीजिए, और 19 इंटू 3 हो जाएगा 57, और 57 आपके इस ऑप्शन में मौजूद है। अब देखो ये गणना आपको अगर करनी ही पड़ेगी, इसके बिना आप डायरेक्ट आंसर दे भी नहीं पाओगे। तो ये करते ही एबीसी मिल गया, और एबीसी के बाद वाला जो सवाल है ना, आपके जीवन के सबसे सरल सवालों में से माना जाता है, ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब बताओ समझ में आया या रिपीट करें इसको? देखो पहले यहां से वैल्यू को इधर गुणा किया, यहां से वैल्यू को इधर गुणा किया, ये भी वंस जोड़ लो, 168 168 बराबर हो गया। अब हमने काम किया, b प्लस सी, ये देखो ये वैल्यू 98 हो रही है, इसमें अगर हम b का मान रख दे तो c आ जाएगा, या फिर a का मान रख दोगे तब भी c आ जाएगा। आप बोली 108 में से 70 घटाना तब भी ये 38 ही आएगा, ध्यान रखना। अब एबीसी आ गया, फिर हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान बन गया। 3550 रुपए एक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटे। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, कि नहीं किया? चलो, एक्स के हिस्से का 3 गुणा, वाई के हिस्से का 5 गुणा और जेड के हिस्से का 7 गुणा बराबर है। अब बताओ, मैंने एक्स वाई जेड निकालना इस क्वेश्चन में कितनी बार सिखा दिया कि जब भी ये गुणा में हो तो रेशियो में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, हाँ या ना बताइए? तो आप देखिए, 3 5 का ऑपोजिट 5 और 3 हो गया, 5 7 का ऑपोजिट 7 और 5 हो गया, इधर 3 को बढ़ाया, इधर 7 को, 35 21 और 15, तो 10 और 1 11, 5 6 और 1 7 71, 71 अनुपात 3550 है। तो बताओ एक टुकड़ा पड़ गया 50 का। मुझे जहां तक याद आ रहा है ये मैंने करा दिया, पर फिर भी कोई नहीं, रिपीट हो जाएगा, या क्या पता रिपीट हुआ होगा किसी एग्जाम में। 1 अनुपात 50 का है, तो बोला x का हिस्सा तो 35 से गुणा कर दीजिए, 50 35 इंटू 50, 25 15 2 1750, जो आपके सी ऑप्शन। अच्छा, ये मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट कोई चले थे, उसमें आया था क्वेश्चन 1750।
ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये सवाल है भी, कितना खतरनाक क्वेश्चन बनाया इन्होंने, बताओ, तगड़ा क्वेश्चन है। अब ऐसा सवाल आ जाए ना तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट है ना इस सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। जबकि इस सवाल में क्या करना, आप इनका गुणा भाग करने बैठने ही मत, पहला काम तो वज्र गुणा वगैरह। इसमें एक काम करिए, आप अपने ऑप्शन की वैल्यू को पुट कीजिए, जैसे ही वैल्यू पुट करो तो 63 और 62 आ जाना चाहिए। ऊपर 63 बनना चाहिए, नीचे 62 बनना चाहिए। तो ऊपर ज्यादा लाना है तो ऊपर पहले ज्यादा वाली वैल्यू को वो पहले सोल्व करने की कोशिश करो। तो हम एक काम करते हैं, देखो 3 का क्यूब 3 इंटू 2 का स्क्वायर बटे में 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो देखिए क्या वैल्यू बनती है, चेक कर लेते हैं। तो ये 3 इंटू 3, 3 का क्यूब 27, 4 12 3 36 बटे में 2 का क्यूब 8, 9 3 27 दूना 54, 7 6 13, 5 1 6 63 और 8 4 12, तो ये हो गया 62। बिल्कुल यही उत्तर बन गया पहले इस ऑप्शन में ही। और ये देखो मैंने पहले 3 वाला क्यों रखा, अरे ऊपर वैल्यू ज्यादा है नीचे वैल्यू कम है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान में रखते हुए। तो 63/62 जो है वो अपना राइट आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? वापस बता रहा हूं, ये रेशियो आज अपने कंप्लीट हो जाएगा और आज ही एक और क्लास आएगी, वो आएगी पार्टनरशिप की।